हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे। मेरा नाम है मोहित चौहान। हम इस वीडियो में कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हो जाती हैं। आज की तारीख है 6 अगस्त और हमारी भी जितनी न्यूज़ हैं वो सारी रिलेटेड हैं टू द 5 अगस्त। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज न्यूज़। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ आती है डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर इनॉग्रेटेड इन बक्सर। अब ये तो मैंने आपको देखो यहाँ पे बता दिया, बक्सर में कुछ चीज़ हुई है। क्वेश्चन ये आता है, रिसेंटली डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। कौन से राज्य में ये इनॉग्रेट हुआ है? तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा राज्य वो हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और वेस्ट बंगाल। यू कैन राइट योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द राइट आंसर है इज योर बिहार। देखिए अभी बिहार में क्या है, एक पहली बार ऐसा है कि हमारे यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर इनॉग्रेट हुआ है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है बाय गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसकी टोटल कैपेसिटी है 50 केजी पर आवर। मतलब ये हर घंटे यहाँ पे 50 केजी का बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेट कर सकता है। दिस इज द मेन थिंग अबाउट दिस इंसिनरेटर। ठीक है, ये पोर्टेबल इंसिनरेटर है, इसे इधर से उधर ले जाया जा सकता है। बस ये ध्यान रखेंगे, इसे बिहार में इनॉग्रेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस्ड अ फेज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ओवर 100 प्रोडक्ट्स। किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि हम धीरे धीरे करके बहुत सारे इंपोर्ट्स पे, लगभग 100 से ज्यादा इंपोर्ट्स पे यहाँ पे बैन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर है इज योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रेस्ट्रेन किया है लगभग 101 प्रोडक्ट्स का, 101 प्रोडक्ट का इन्होंने यहाँ पे मना किया है कि हम आज के बाद से या फिर धीरे धीरे करके रेस्ट्रिक्शंस कर देंगे इन सारे प्रोडक्ट्स पे। ये जो आपका प्रोग्राम बनाया गया था ना कि 101 प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है, दिस वाज ऑन द लाइंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हो जाता है उसके अंडर ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये यहाँ पे आ जाता है, जिसमें हमारा मेन मकसद था कि हमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट यहाँ पे बनाना है। और इसमें देखिए काफ़ी सारे आपके प्रोडक्ट आ जाते हैं, कुछ मिसाइल्स आ जाती हैं, कुछ वेपन सिस्टम आ जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इन सबको यहाँ पे बेसिकली रूल आउट कर देंगे कि हम इन्हें कभी भी इंपोर्ट करें, क्योंकि हम उस चीज़ में सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पे पा चुके होंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड हो जाता है कि जो इन्होंने 101 प्रोडक्ट को यहाँ पे बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएम स्वनिधि स्कीम दैट हैज क्रॉस्ड अ लोन सैंक्शन मार्क ऑफ 1 लाख हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए अपना जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर है इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बेसिकली यहाँ पे लोन सैंक्शन किए थे अंडर पीएम स्वनिधि। स्वनिधि का मतलब क्या है? दैट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि किससे रिलेटेड है? ये स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड ये हो जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या है कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लगभग 1 लाख रुपए तक के यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हो जाते हैं 10,000 रुपए तक के लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपए तक के आपके लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे फॉर 1 ईयर, 1 साल तक के यहाँ पे, ताकि देखिए छोटे छोटे जो आपके काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हुए थे ड्यूरिंग द कोविड-19। तो उस टाइम के दौरान यहाँ पे कि सब लोग जो है आत्मनिर्भर बढ़ सकें, तो यहाँ पे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च करी थी कि लोग, ताकि यहाँ पे क्या है, जिनकी भी जॉब गई है वो इस चीज़ में यहाँ पे फायदा इस चीज़ का उठा सकें। और इसमें कोई आपका कोलेट्रल नहीं लग रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये हो जाती है कि आपको कोई कोलेट्रल जमा करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
अब देखो ये स्कीम जो है बहुत पुरानी है, इट इज़ वेरी ओल्ड स्कीम, 2015 की ये स्कीम हो जाती है। बट ये अभी न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि गवर्नमेंट ने इस बार बहुत बड़ा टारगेट रखा है लोन डिस्बर्समेंट के लिए, दैट इज़ अराउंड 3 ट्रिलियन रुपीज़ फॉर 2021। 2021-22 के लिए यहाँ पे $3 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसे बहुत ज़्यादा जो है बैंड बाजी बारात के साथ प्रमोट करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। अब ये किस चीज़ के लिए? मुद्रा यहाँ पे स्टैंड क्या करता है? मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाती है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा इन मुद्रा स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लॉन्च कब हुआ था? दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015, और इसमें आपको लोन बेसिकली देने थे, लोन यहाँ पे डिसबर्स करने थे ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख तक के आपको लोन यहाँ पे डिसबर्स करने थे। किस किस को कर सकते थे? नॉन कॉर्पोरेट्स, नॉन फार्म एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटी छोटी कंपनियां हो जाती हैं उनको यहाँ पे डिसबर्स कर रहे थे। ठीक है, और किस किस के द्वारा यहाँ पे डिसबर्स किया जा रहा था? तो आपके कोई से भी बैंक हो जाएंगे, एनी बैंक्स। ठीक है, एनबीएफसीज के द्वारा यहाँ पे लॉन्च डिसबर्स किए जा रहे थे, और एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनके द्वारा यहाँ पे लोन डिसबर्स किए जा रहे थे। देखो इन्होंने जो लोन बनाए थे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि यहाँ पे मुद्रा योजना के 3 प्रोडक्ट हैं। वो 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो वो 3 प्रोडक्ट आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जिसका नाम है वो है आपका दैट इज शिशु। ठीक है, शिशु का मतलब आप सभी जानते हैं, बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसे बोलते हैं आप शिशु। तो शिशु में लोन दिए जाएंगे अप टू 50,000। ठीक है, कितने के लोन दिए जाएंगे? अप टू 50,000, 50,000 तक के लोन यहाँ पे दिए जाएंगे। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है दैट इज किशोर। हम बोलते हैं ना किशोर अवस्था में आ चुका है बच्चा, तो किशोर अवस्था मतलब थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे लोन आपके दिए जाएंगे अप टू 5 लाख। तो 50,000 से रुपीज से लेके 5 लाख रुपए तक के आपके लोन होंगे, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? किशोर। थर्ड क्या हो जाएगा? दैट इज तरुण। ठीक है, तरुण और बड़े लोन हो जाएंगे। इनमें कितना पैसा दिया जाएगा? 5 लाख से लेके 10 लाख तक। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगी कि मुद्रा योजना में आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी रखी गई है, दैट इज 10 लाख रुपीज। क्या ये इन लोन्स के लिए भी आपको कोलेट्रल चाहिए होगा? जी नहीं, ये भी आपके कोलेट्रल फ्री लोन्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर कोलेट्रल फ्री लोन्स। अब देखिए ये जो मेन स्कीम आई थी ना, ये स्टार्टिंग में आई थी 2015 से लेके 2018 में, बट गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे इसके थोड़े फायदे लग रहे हैं, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसे धीरे धीरे करके क्या है, इंक्रीज करती रही। और अभी क्या है, इस बार का टारगेट कितना रखा है? 3 ट्रिलियन रुपीज का। इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, $3 ट्रिलियन नहीं है बेटा, 3 ट्रिलियन रुपीज ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि $3 ट्रिलियन तो अभी इंडिया की इकोनॉमी भी नहीं है। आप $3 ट्रिलियन की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते, 3 ट्रिलियन रुपीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज थी आपकी इंदिरा 2021 से रिलेटेड, दैट इज इंडिया रशिया जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसे आप बोल देते हैं इंदिरा 2021। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखिए इस न्यूज में यहाँ पे लोकेशन डिस्कस कर ली गई है। काफी बार क्या क्या होता है कि जो आप मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उनकी लोकेशन एज सच आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे इनकी लोकेशन जो है बताई गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, दैट इज प्रोद्बॉय रेंजेस। प्रूडबॉय रेंजेस के अंडर ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हुई है। वोल्गोग्रैड ऑन वेनसडे। अब वोल्गोग्रैड कहाँ पे है? दिस इज इन रशिया। रशिया में आपकी एक्सरसाइज हो जाती है इंदिरा 2021। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि कहाँ पे एक्सरसाइज हुई है इंदिरा 2021, दैट इज वोल्गोग्रैड। ठीक है, कब कहाँ पे? दैट इज इन प्रूडबॉय रेंजेस। कहाँ पे आ जाएंगी? ये सब आपकी आ जाएंगी इन द रशिया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। और किस चीज के लिए? आपको सी बात है, इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए हो जाती है। ठीक है, काउंटर टेररिज्म के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। अब ये एक्सरसाइज तो न्यूज में थी ही, इसके साथ और भी आपकी एक्सरसाइज आ जाती हैं। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हो जाएंगी? दैट इज अभी जो एक एक्सरसाइज आपकी न्यूज में थी वो थी दैट इज दस्तलिक।
आपसे पूछ लिया जा सकता है दुस्लिक एक्सरसाइज किसके साथ है, तो ये है आपकी उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ। ये एक्सरसाइज कहां पे हुई थी? दस्लिक एक्सरसाइज हुई थी आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कहां पे? दैट इज इन रानीखेत। ठीक है, रानीखेत में ये यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगी और ये इसका सेकंड एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसका यहाँ पे सेकंड एडिशन हो जाता है। बाकी और कौन कौन सी एक्सरसाइज न्यूज में थी आप यहाँ पे देखेंगे, दैट इज खंजर। ठीक है, खंजर किसके साथ एक्सरसाइज है? ये है बाय द किर्गिस्तान। ये दोनों सेंट्रल एशियन कंट्री हो जाती हैं, दैट इज किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ ये यहाँ पे हो जाएगी। कहां पे ये एक्सरसाइज हुई थी? खंजर आपकी एक्सरसाइज हुई थी इन बिश्केक। ठीक है, बिश्केक में ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज थी किसके साथ? यूएस के साथ। यूएस के साथ बेसिकली दो एक्सरसाइज हुई थी। पहली थी आपकी युद्ध अभ्यास, ठीक है, एंड दूसरी थी वज्र प्रहार। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाती हैं। युद्ध अभ्यास का 16th एडिशन था और वज्र प्रहार का आपका 11th एडिशन था। वज्र प्रहार कहाँ पे हुई थी? दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका बकलो एक रीजन हो जाता है, वहां पे हुई थी। और युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पे हो जाती है? दैट इज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यहाँ पे आ जाती है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये आपकी राजस्थान में एक्सरसाइज हो जाएगी, युद्ध अभ्यास। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, यूएस के साथ ये दोनों यहाँ पे एक्सरसाइजेस हुई थी। नेक्स्ट न्यूज हो जाती है हमारे रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन का यहाँ पे सैंक्शन किया है फॉर द डैम सेफ्टी। ठीक है, किस चीज के लिए? डैम सेफ्टी के लिए। अब ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए जानना यहाँ पे अबाउट द वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो यहाँ पे लोन दिया गया है फॉर डैम सेफ्टी। तो आप इधर देखेंगे, देखो इंडिया में लगभग 5000 से ज्यादा लार्ज डैम्स हैं। ठीक है, 5000 से ज्यादा लार्ज डैम्स हैं और उसमें से इनका मेन मकसद है कि हमें 736 डैम्स जो हैं उनका प्रोटेक्शन करना है, उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेट करना है। बेसिकली उनका कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, बहुत अच्छे से इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। तो अभी क्या है कि जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसने इस चीज के लिए यहाँ पे लोन दिया है। किस प्रोजेक्ट के अंडर ये लोन दिया गया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज ड्रिप प्रोजेक्ट। ठीक है, ड्रिप क्या हो जाता है? दैट इज डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये यहाँ पे हो जाता है ड्रिप का मतलब। तो अभी क्या है कि ये जो आपका लोन आया है ना, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पहला फेज है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका 3 फेजेस में डिवाइड हो जाता है। तो ये अभी फेज 2 और फेज 3 के जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस करा। टोटल देखो, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? डेट इज 10,211 करोड़, 10,211 करोड़ की यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसमें से लगभग आप देखेंगे तो 7,000 करोड़ कहाँ से आ रहा है? 7,000 करोड़ रुपीज आ रहा है आपका, दैट इज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB के द्वारा ये सारे लोन दिए जा रहे हैं 7,000 करोड़ के। तो आप इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप जो आपका प्रोग्राम हो जाता है, ड्रिप इरिगेशन नहीं है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो हो जाता है, इसमें 7,000 करोड़ रुपए कहां से आ रहा है? दैट इज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड द AIIB। ठीक है, लगभग 10 साल का ये आपका प्रोजेक्ट होगा, 10 ईयर्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। कब से कब तक स्टार्ट होगा? दैट इज अप्रैल 2021 से 2021 से लेके 2031 तक ये यहाँ पे प्रोजेक्ट चलेगा। तो काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट हो जाना है और इसमें 736 डैम्स जो हैं उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाएगा, मतलब उनको उनको दुरुस्त किया जाएगा, उनकी हालत सुधारी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है आपका, दैट इज BRO हैज कंप्लीटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट उमलिंग ला पास। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उमलिंग ला के पास यहाँ पे आप देखेंगे कि दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो जाएगी जो BRO ने कंप्लीट करी है। ठीक है, ये उमलिंगला पास कहाँ पे आ जाएगा? दिस इज इन ईस्टर्न लद्दाख। किस ऊंचाई पे है? क्या ऊंचाई है इसकी? लगभग 19,300 फीट। ठीक है, 19,300 फीट के करीब यहाँ पे हो जाता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका पीछे छोड़ देगा, एक और प्रोजेक्ट हो जाता है,
दैट इज बोलीविया में एक रोड थी। ठीक है, बोलीविया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है लापाज। इस चीज को अब यहां पे ध्यान रखेंगे, लापाज इसकी कैपिटल है बोलीविया की, और लापाज दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आप यहाँ पे कह सकते हैं बोलीविया की है। तो ये यहाँ पे बेसिकली एक रोड थी बोलीविया में जिसकी ऊंचाई थी लगभग 18,953। ठीक है, 18,953 फीट की यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी। उससे ऊंची हमने यहाँ पे रोड बनाई है लगभग 19,300 फीट से भी ऊंची। तो जो आपका नेपाल में माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊंची ये यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगी, एक रोड हो जाएगी जो बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्ट करी गई है। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये आ जाता है अंडर द प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, प्रोजेक्ट हिमांक के अंडर ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप जानेंगे प्रोजेक्ट हिमांक। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट हिमांक क्या है। तो प्रोजेक्ट हिमांक क्या है कि यहाँ पे हमें जो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, और जो बहुत सुदूर इलाके हैं जहाँ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हिमालयाज में बेसिकली रोड कंस्ट्रक्ट करना इनका मेन मकसद हो जाएगा इसके अंडर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपकी हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ये किस किस एरिया को कनेक्ट करेगी, तो ये यहाँ पे कनेक्ट करती है दैट इज चिशुमले एंड डेमचोक विलेज। जो चिशुमले एंड डेमचोक विलेज है इन दोनों को ये यहाँ पे कनेक्ट करेगी। अब देखो ये ना सोशियो और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑल्दो इसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि हमारे जो एलएसी पे जवान खड़े होते हैं तो उनके लिए मदद पहुंचाना, उनके लिए क्विक ट्रूप मूवमेंट करना, क्विक उनके इक्विपमेंट मूवमेंट करना, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो एलएसी के लिए तो ये यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और पासेज हैं जो आपके न्यूज़ेज में बने रहते हैं, दैट इज बारा लाछाला। ठीक है, बारा लाछाला, ठीक है, बारा लाछाला पास। ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है आपके लाहुल को लाहुल को लेह से। ठीक है, लाहुल कहाँ पे है, लाहुल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और लेह कहाँ पे आ जाएगा, ऑफकोर्स ये बात है लद्दाख में। ठीक है, तो लेह लद्दाख आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद रोहतांग पास आ जाता है आपका इधर, रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास किस किस को कनेक्ट करता है, रोहतांग पास कनेक्ट करेगा आपके कुल्लू को। ठीक है, कुल्लू वैली एंड जो कुल्लू जो वैली है उसको लाहुल एंड स्पीति वैली से यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो कुल्लू को कनेक्ट करता है ये लाहुल से। ठीक है, तो आप जाएंगे, जब मान लीजिए आप कुल्लू मनाली जाते हैं, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हम कुल्लू मनाली जा रहे हैं, तो कुल्लू से जब आप लाहुल की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में पड़ेगा रोहतांग पास। फिर लाहुल से जब लेह की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पड़ेगा बारालाछाला पास। ठीक है, तो नॉर्थ में कौन सा पास हो गया, बारालाछाला पास यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे पासेस हो जाते हैं जो एक अलग वीडियो का टॉपिक हो जाएगा। हम उसको जितने भी इंडिया के पासेस हैं, इंपॉर्टेंट पासेस हैं, वो अलग वीडियो में यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही बार में एक ही वीडियो में आपके सारे पासेस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज फॉर द डे। यहाँ पे आपकी सारी न्यूज़ खत्म होती हैं, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो हम बाकी कल कवर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू द टारगेट फॉर IQ चैनल एंड यू कैन जस्ट प्रेस द लाइक बटन। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।